नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट इंटरवल पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि चेस्ट पेन हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है कोविड से ठीक होने के बाद और उसका मैनेजमेंट क्या है। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि चेस्ट पेन अगर कोविड के बाद आपको हो रहा है तो उसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि अगर आप सांस ले रहे हैं और सांस लेने के बाद आपके लोअर लोब्स में, फेफड़े के लोअर लोब में मतलब नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपका निमोनिया ठीक नहीं हुआ है और आपके उस निमोनिया ठीक ना होने की वजह से आपको वो पेन हो रहा है सांस लेते हुए, रिमेंबर। और वो पेन कभी भी आपका पोस्चर से ठीक नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ठीक होगा। और अगर आपका सीआरपी थोड़ा सा ज़्यादा है उस रेसिडुअल निमोनिया की वजह से, तो आपको टैबलेट कॉल्चिसिन लेनी है या आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ लेनी है अपने फिजिशियन के एडवाइस से, जो कि 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप रेस्ट कर रहे हैं और आप गर्म पानी पी रहे हैं। ये तो है चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है निमोनिया की वजह से। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि जी आपने कोस्टोकोंड्राइटिस की वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बताया था कि हम हाथ को ऐसे उठाते हैं, पीछे लेके जाते हैं और ऐसे लगाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो रिब्स और स्टर्नम का एरिया है यहाँ पे या फिर यहाँ पे पेन होता है और हम उस पेन को लोकलाइज़ कर सकते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग होती है। तो नो डाउट दैट कुड बी कोस्टोकोंड्राइटिस। और अगर आपको कोस्टोकोंड्राइटिस डायग्नोज हो गया है, क्योंकि कोस्टोकोंड्राइटिस को डायग्नोज करने का कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है, हम उसको चेस्ट एक्सरे से डायग्नोज नहीं कर सकते। इन केस इट इज़ सस्पेक्टेड दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कोस्टोकोंड्राइटिस, तो उसके ट्रीटमेंट के सिर्फ 3 ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी है। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? इनको वैसे नसैड्स के नाम से जानते हैं और इनके अंदर 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहली ड्रग है डिक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक, या फिर आप ले सकते हैं टॉरकॉक्सिब, या आप ले सकते हैं जो पेन किलर जैसे डोलोनेक्स के नाम से आती है दवाई, वो आप ले सकते हैं। लेकिन मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है मोस्टली, तो मस्कुलोस्केलेटल पेन में हम डिक्लोफेनेक को क्लोरोक्साजोन के कॉम्बिनेशन के साथ में सिरेशियोपेप्टिडेज के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि डाइक्लोविन प्लस के नाम से मिलती है, रिमेंबर दैट इज़ नॉट एन ओवर काउंटर ड्रग, आपको एक फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उस दवाई को आप सुबह शाम लीजिए। साथ में उस दवाई के एक टैबलेट पैन 40 या ओमेप्राजोल 20 mg या रेबेप्राजोल 20 mg, जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स PPIs होती हैं, आपने उसे ऐड करना है ताकि आपको गैस्ट्राइटिस ना हो। तो अगर आप कोस्टोकोंड्राइटिस से पीड़ित हैं, आपको दर्द है, तो आपने जिस एरिया में आपको पेन है, लोकलाइज टेंडरनेस है, वहाँ पे आपने सिकाई करनी है गर्म कपड़े से। सेकेंडली, आपने रेस्ट करना है, आपने फिज़िकल एक्सर्शन वाला कोई काम नहीं करना, आपने 6 महीने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी और आपने ये दवाइयाँ SOS बेसिस पे खानी है और साथ में आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी कोस्टोकोंड्राइटिस वाली दिक्कत कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने में दूर हो जाएगी। याद रखिए, कोस्टोकोंड्राइटिस का रीज़न सिर्फ कोविड नहीं है। कोस्टोकोंड्राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, या कोई और डिज़ीज़ अगर आपको है तो वो उसका सीक्वली भी हो सकता है। तो कोस्टोकोंड्राइटिस का ये ट्रीटमेंट है। और तीसरा मेरे पास जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जी मुझे चेस्ट पेन यहाँ हो गया, फिर कमर में चला गया, फिर यहाँ चला गया, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? तो भैया माफ़ कीजिए मेरे को, आप मुझे बार बार एक चीज़ के लिए एक चीज़ को रिपीट करने के लिए फ़ोर्स मत करिए। अगर आपको ये पेन रिकरेंट हो रहा है और आप पिन पॉइंट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वाला पेन आपको छाती में यहाँ पे होगा, एक डिफ्यूज़ पेन होगा, आपको गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, आपको खट्टे डकार भी आ सकती हैं, आपको घबराहट लगेगी, आपको एकदम पसीना आएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, छाती में बहुत ज़्यादा दबाव होगा, बहुत जलन होगी, घुटन होगी, आपको एकदम सांस थोड़ा खिंच के आएगा, फिर आपके वो रीढ़ की हड्डी की तरफ भी या हाथ की तरफ रेडिएट करेगा, या आपके जबड़े की तरफ वो रेडिएट करेगा, लोअर जा की तरफ रेडिएट करेगा, या फिर वो पेट की तरफ रेडिएट करेगा। अगर वो सिम्टम्स हैं तो आप हार्ट अटैक में हैं और आपने क्या करना है, आपने 2 डिस्प्रिन की गोलियां चबानी हैं और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने डॉक्टर को बोलना है, हे डॉक, मेरे को हार्ट अटैक है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप ट्रीटमेंट चालू कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ये 3 चीज़ें हैं चेस्ट पेन को लेके जो कि बहुत ही क्लियर हैं। प्लीज़ आप इन चेस्ट पेन के जो सिम्टम्स हैं उनकी खिचड़ी मत बनाइए। अगर आपको रेजिडुअल निमोनिया है, अगर आपको कोस्टोकोंड्राइटिस है, अगर आपको इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है, तो ही आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चेस्ट पेन है
तो आई एम नॉट श्योर कि वो चेस्ट पेन किस वजह से है। मुझे आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री चाहिए, मुझे आपके सारी रिपोर्ट चाहिए, मुझे आपको फिजिकली एग्जामिन करना होगा, उसके बाद ही मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँगा। फॉर द टाइम बिंग पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए। और बार बार अपने आप को एक बीमारी से ग्रस्त मत समझिए। अगर आप बार बार ये चीज़ सोचेंगे, दिमाग में लेके आएंगे, तो आप स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। तो आपको चेस्ट पेन चाहे भले ही बहुत माइल्ड या लो कैटेगरी का है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस पाल लेंगे तो वो चेस्ट पेन बढ़ जाएगा और वो कम पेन भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा वहमी हैं और जिनको चेस्ट पेन के नाम पे बहुत ही वेग पेन्स हो रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। धन्यवाद।